नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आइए आपको बताते हैं कि सोने और चांदी के प्राइस आज कहां से कहां पहुंच गए। इनमें उतार देखने को मिला है या फिर थोड़ा बहुत चढ़ाव भी आया है। तो सोने और चांदी के रेट्स आज कुछ इस तरह से हैं, जहां पर थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है। जहां गोल्ड 1200 रुपये महंगा होकर 1,40,780 रुपये प्रति 10 ग्राम तक MCX पर अपना कारोबार करता नजर आ रहा है। और अगर सिल्वर का जिक्र करें तो 4300 रुपये ये चढ़ गया है। हालांकि ये वही चांदी है जो कभी 4.5 लाख रुपए तक पहुंच गई थी, लेकिन दाम यहां पर कुछ इस तरह से गिरे कि अभी फिलहाल इसी प्राइस पर है। चांदी का लेटेस्ट रेट क्या कुछ है वो आपको बता देते हैं। 2,24,120 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जिक्र करें, इंटरनेशनल मार्केट का जिक्र करें, तो सोने चांदी के रेट में यहाँ पर तेजी देखी जा रही है। देखिए, शुक्रवार को चांदी की कीमत यानी कि आज 1% से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ी है और सोने की तेजी के साथ इसमें रिकवरी देखी गई है। बाजार में अब ये मान लिया गया है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व इस साल ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा, बल्कि पहले उम्मीद थी कि 2 बार रेट कट होगा, लेकिन अब ये कम हो गई है। ऊंची ब्याज दरों की वजह से सोने में निवेश थोड़ा कम यहाँ पर अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि इस पर ब्याज नहीं मिलता। इसके अलावा मिडल ईस्ट में चल रहा जो तनाव है, जिसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसकी जाहिर सी बात है कीमती धातुओं पर असर पड़ता है। डॉलर और रुपयों का खेल भी है, लेकिन अभी फिलहाल जो ये वैश्विक स्थिति है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, उसका असर यकीनन कीमतों पर पड़ रहा है। एक दबाव भी बना हुआ है। अलग अलग शहरों में सोने के प्राइस क्या हैं, ये आपको यहाँ पर ज़रूर बताते हैं। देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र करें तो आज 24 कैरेट जो सोना है उसकी कीमत 1,44,690 रुपये प्रति 10 ग्राम है। ये प्रति 10 ग्राम का ही प्राइस बता रहे हैं। जबकि 22 कैरेट सोना अगर आप आज खरीदारी के लिए सोच रहे हैं तो 1,32,640 रुपये प्रति 10 ग्राम मिल रहा है। मुंबई का जिक्र कर लेते हैं। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता का अगर जिक्र करेंगे तो 22 कैरेट जो सोने का भाव है यहाँ पर बिल्कुल सेम है, 1,32,490 रुपये है। और 24 कैरेट सोने का जो प्राइस सामने आ रहा है वो 1,44,540 रुपये प्रति 10 ग्राम है। पुणे का जिक्र करें तो बेंगलुरु और पुणे में 24 कैरेट सोना जो है वो सेम प्राइस के साथ सामने आ रहा है, 1,44,540 रुपये। वहीं पर 22 कैरेट सोना जो है वो प्रति 10 ग्राम बिकवाली के लिए मार्केट में इस वक्त है 1,32,490 रुपये। चांदी की कीमतों का जिक्र करें तो आज सराफा बाजार में थोड़ी गिरावट देखी गई है। 27 मार्च की सुबह जो इसका प्राइस रहा वो 2,49,900 रुपये प्रति किलोग्राम रहा है। हालांकि देखिए, जैसे जैसे सुबह दोपहर का जो ये वक्त होता है, बाद में शाम को आकर प्राइस लॉक हो जाता है। सैटरडे संडे यहाँ पर किसी तरह का बदलाव नहीं होता, इसलिए आज जो शुक्रवार का प्राइस है वही आपको मंडे को भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन 2,49,900 रुपये प्रति किलो यहाँ पर दर्ज किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जिक्र करें तो चांदी की कीमत 67.17 डॉलर प्रति आउंस चल रही है। और इस साल जनवरी में चांदी का भाव आप सभी को याद है कि 4 लाख रुपए प्रति किलो के पार तक चला गया था। इस बीच सवाल कुछ ये भी खड़े होते हैं कि सोने की कीमतें क्यों बढ़ती घटती रहती हैं, क्योंकि निवेशक जो हैं, जो पुराने निवेशक हैं, वो पहले के वक्त में जब अखबारों के पन्नों को पलटते थे तो सबसे पहले यही देखते थे कि सुबह उठ कर के आज सोने का भाव क्या है, आज चांदी का भाव क्या है। हालांकि सोने पर सबसे ज़्यादा निगाह रहती थी, पर अब क्योंकि जेनजी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सोने में एक अच्छा खासा जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है। यानी कि ये वो कागजी सोना है जो भले ही फिजिकल मोड पर आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन डिजिटल मोड पर अभी सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। उसकी जानकारी भी आगे आपको ज़रूर देंगे। लेकिन देखिए, सोने की कीमतें हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हलचल, डॉलर की मजबूती, महंगाई और वैश्विक तनाव जो इस वक्त हम देख रहे हैं अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में, और उससे जो खाड़ी देशों को हो रहा है, यूरोप और एशिया पर जो प्रभाव पड़ रहा है, ये प्रभावित होती हैं। वहीं पर चांदी की कीमतें भी क्या ऐसी ही तय होती है? तो जवाब इसका यह है कि चांदी की कीमतें भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार, औद्योगिक मांग, इसमें सबसे ज़्यादा होता है औद्योगिक मांग, डॉलर की स्थिति, निवेशकों की मांग पर ये सब यहाँ पर तय होती है। यानी कि जो चांदी की कीमतों में हम औद्योगिक मांग इसलिए कहते हैं क्योंकि एक वक्त में चांदी की कीमतों की औद्योगिक मांग जो थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब चाहे सोलर पैनल हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, आपके इलेक्ट्रिक जो सामान होते हैं, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए कहा जाता है कि सोना स्थिर माना जाता है। मतलब अगर आज आप सोने को खरीद रहे हैं, अगर इसमें अपनी प्रोफाइल का 10 से 15% इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यकीनन आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, आज से 15 साल बाद सोना बढ़ेगा। क्योंकि जो एक्सपर्ट्स कहते हैं उनके मुताबिक
आज जो धरती पर सोना नजर आ रहा है वो आप मान कर चलिए 20 से 25 साल या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल बाद दुकानों में भी नजर नहीं आएगा। यानी कि जिसके पास सोना होगा वो अलग होगा, हाँ उसको दोबारा से बनाया ज़रूर जा सकेगा जो सोना अभी मौजूदा तौर पर है, जब वो सामने आएगा बाजार में बिकवाली के लिए, लेकिन सोने की खपत जो है वो एक निश्चित तौर पर है। पर चांदी क्योंकि चंचल कही जाती है और जाहिर सी बात है औद्योगिक डिमांड इसकी वक्त के साथ बढ़ती जाती है, लेकिन चांदी का प्राइस कभी भी लाखों की कीमत में नीचे गिर भी जाता है। सोने में अमूमन एक करेक्शन आता है और उस करेक्शन के हिसाब से हम प्राइस में एक मामूली अंतर देख लेते हैं। कई बार आ जाता है, यह हज़ारों का भी अंतर आ जाता है, लेकिन सोने और चांदी को अगर सुरक्षित तौर पर देखा जाए तो सोना सबसे ज़्यादा सुरक्षित, इसलिए इसे सेफ हेवन कहा जाता है। हम कहते हैं ना कि युद्ध का असर कैसे होता है, आप समझिए जब भी युद्ध होता है तो इंसान सबसे ज़्यादा सुरक्षित ठिकाना यहाँ पर ढूंढता है। उसे लगता है कि वो अपना पैसा, अपनी पूंजी एक ऐसी जगह लगाए जो कि सुरक्षित हो पूरी तरह से। अब ऐसे में क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है, ऐसे में डिजिटल गोल्ड की, गोल्ड बॉन्ड की और गोल्ड ETF की जब शुरुआत हुई तो यही माना गया कि क्या इसमें पैसा लगाना सेफ है। तो ऐसे में ये भी समझ लीजिए जो MMTC यानी कि जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जिसकी निगरानी खुद गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है, वो पूरी तरह से सेफ होता है। वो कई बार टैक्स के दायरे में भी यहाँ पर आ जाता है, GST के साथ भी यहाँ पर आ जाता है। गोल्ड बॉन्ड का सबसे बड़ा फायदा या नुकसान दो तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड की एक समय सीमा निश्चित होती है, आप उससे पहले उसको वापस नहीं ले सकते हैं, ना कैश के तौर पर ले सकते हैं, ना ही अपने गोल्ड फिजिकल गोल्ड के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन गोल्ड ETF जिसकी तरफ इस वक्त सबका सबसे ज़्यादा रुझान है वो इसलिए है क्योंकि इसे कभी भी आप किसी भी वक्त जो मौजूदा प्राइस सोने का चल रहा है आप उसके हिसाब से फौरन विद इन अ सेकेंड आप कहिए आप निकाल कर अपने अकाउंट में उसे पैसे के तौर पर ले सकते हैं। कई कई फिजिकल गोल्ड की भी ये मान्यता दी गई है। हाँ, डिजिटल गोल्ड को लेकर बहुत सारे ऐप है, ऐसे में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस फ्रॉड से ज़रूर बचा जाए, क्योंकि डिजिटल गोल्ड जब आप लेते हैं वो भी मौजूदा गोल्ड के हिसाब से होता है, लेकिन गोल्ड ETF के मुकाबले वो उतना फ़ायदा यहाँ पर नहीं दे पाता है क्योंकि इसकी निगरानी सरकार के ज़रिए नहीं होती है। ऐसे में कोशिश करिएगा इन फ्रॉड से बचिएगा और साथ ही लेटेस्ट प्राइस जानने के लिए इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा।